गाइस, मेरा नाम है राजन और आप देख रहे हो द ट्रेड स्कोप। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। कई बार हम क्या होता है, हम एनालाइज भी कर लेते हैं लेकिन अगले दिन हमारा लॉस होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम खुद उस लेवल पे ट्रेड नहीं करते। और इसको हम बात करेंगे आगे कि कैसे इसको ठीक करें। पहले हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये उसके साथ ही आपको समझ में आएगा। तो पहले हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और सबसे पहले हम इसको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्योंकि पिछले वीक से काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है मार्केट और काफ़ी दिन से साइडवेज था, प्रीमियम मूवमेंट नहीं थी क्योंकि इंडिया विक्स डाउन था। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करा था जिस दिन अगले दिन मार्केट अच्छा मूव करा था। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो कर सकते हैं, डिस्प्ले पे आपको दिख जाएगा मेरी इंस्टा आईडी। तो चलो हम इसको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जो इसका ऑल टाइम हाई था वहाँ से एक ट्रेड लाइन आ रही है जहाँ से इसने मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। और यहाँ से देख सकते हो काफ़ी अच्छा फॉल आ रहा है, जो कि इस लेवल से भी काफ़ी अच्छा फॉल आया था। और यहाँ से एक रिवर्सल भी आ रहा था जो कि इस वाले लेवल से दोबारा यहाँ से मार्केट 4-5 दिन से काफ़ी अच्छा डाउनफॉल दिया है और कहीं ना कहीं ये अपने बाइंग जोन पे आ चुका है और ईएमए पे भी आ चुका है। तो यहाँ पे एक बाइंग जोन है। तो कल दो कंडीशन हो सकती है, या तो कल इस बाइंग जोन को तोड़ दे। अगर इस बाइंग जोन को तोड़ता है तो हमें आने वाले अगले हफ्ते में या इसी हफ्ते में फ्राइडे तक एक बढ़िया फॉल देखने को मिलेगा, एक क्रैश देखने को मिल सकता है 23,800 और 23,850 के लेवल तक के लिए, क्योंकि ये काफ़ी डाउनफॉल आता जा रहा है। हो सकता है कल यहाँ से एक रिवर्सल या पुल बैक कह सकते हो, पुल बैक आ जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से बस गिर ही रहा है और यहाँ पे एक बाइंग जोन पे है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, एक मिनट आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखे एनालाइज करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ से कई बार यहाँ से बाइंग आई है, हर बार इस लेवल से बाइंग आई है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर उनके एसएल भी इधर अवेलेबल होंगे, तो हो सकता है एक बार एसएल हंटिंग करे, जिसकी वजह से एक डाउनफॉल का मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे कोई भी रिवर्सल कैंडल बनाता है तो एक यहाँ पुल बैक भी हमें कल देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैक टू बैक काफ़ी गिर चुका है। तो यहाँ एक पुल बैक पेंडिंग है और ऊपर से एक ट्रेड लाइन भी आ रही है, जो कि एक बार यहाँ पे एक पुल बैक आना चाहिए, क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यू फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे एक पुल बैक पेंडिंग है जो कि आ सकता है और ये बाइंग जोन पर भी है, तो यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है तो इधर लोगों के एसएल उड़ जाएंगे और जो भी लोग सेल करते आ रहे हैं वहाँ से ऊपर से यहाँ से एक हमें फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी और वापस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। और इधर कहीं भी स्ट्रेट लाइन पे आता है तो हम यहाँ से दोबारा सेल का पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट ये वाली ट्रेड लाइन तक का रह सकता है। तो ये हो गई डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम एक बार बात कर लेते हैं इसको 1 आवर पे। 1 आवर पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा फॉल आया है और ये भी अपने बाइंग जोन तक आ चुका है। तो कल दो ही कंडीशन हो सकती है, तो इसको ब्रेक कर दे या तो यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो हमें इसी प्लान पे कल काम करना है, या फिर गैप अप खुल जाता है इधर कहीं तो हमें यहाँ पर भी देखना है कि यहाँ पे एक सेलिंग जोन है जहाँ से काफ़ी बार मार्केट ने फॉल करा है इस वाले लेवल पे। अगर इधर कहीं खुलता है तो भी हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। अब क्या हुआ, हमने ये सब प्लान कर लिया कल की मार्केट एनालिसिस, पर हम अगले दिन करते क्या हैं, लॉस क्यों होता है हमारा। तो इस पे हम बात करते हैं। हमने प्लान तो कर लिया कि मार्केट यहाँ खुलेगा तो हम ऐसे ट्रेड करेंगे, यहाँ खुलेगा ऐसे ट्रेड करेंगे, और मार्केट क्या होता है, हल्का सा अगर गैप डाउन और या गैप अप या बीच में खुल गया तो हम वहीं पे फोन में आ जाते हैं कि हम एंट्री कैसे करें। हमने तो बीच का प्लान ही नहीं करा था, यहाँ पे एंट्री करें कैसे। तो हमने जो लेवल का प्लान करा था हम वहाँ ट्रेड नहीं करते, हम उस ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं और हम उसी में ट्रेड ढूंढने लगते हैं। यहाँ से ऊपर भाग रहा है तो हम यहाँ तक आने का वेट नहीं करेंगे, हम वहीं बीच में एंट्री बनाएंगे, सारा लेवल हटा देंगे और 5 मिनट या 15 मिनट पे आप आ जाओगे, वहाँ पे नया बाइंग जोन सेलिंग जोन लगाओगे और ट्रेड करने लग जाओगे, जिसकी वजह से आप लॉस करते हो। क्योंकि आजकल इंडियन मार्केट में बहुत ट्रैपिंग हो गई है, इसलिए आपको कम से कम 1 घंटे पे तो एनालाइज करना चाहिए। अगर हमने आपको प्लान करा है कि यहाँ से ट्रेड करना है तो यहीं से करना है। आप इसको डायरी पे नोट कर सकते हो या फिर लेवल लगा कर रखो, इसको मत हटाओ, क्योंकि ज़रूर नहीं आप मार्केट में डेली ट्रेड करो। मार्केट में 22 दिन होते हैं ट्रेडिंग के,
अगर क्योंकि हफ्ते में 4 दिन ही ट्रेड होता है, तो 22 दिन ट्रेड होता है, तो ज़रूरी नहीं हमें 22 के 22 दिन ट्रेड करना है। मार्केट में 4 से 5 दिन अच्छी मूवमेंट आती है जिसमें अच्छा खासा पैसा बन सकता है अगर आप एक लॉट से भी करते हो तो। अदरवाइज़ आप अगर आपको इससे, एक मिनट मैं इसको वाइड कर देता हूँ, अगर आपको यहाँ से 15 से 20 हज़ार भी मिलते हैं एक लॉट में तो बहुत है। एक बार आप छोटे फंड से पैसा बनाना सीखो। अगर आपने छोटे फंड से पैसा बना लिया तो यहाँ बहुत ईजिली आप पैसा बना लोगे। लेकिन अगर आपका लॉस बड़ा हो गया तो उसको रिकवरी करते रह जाओगे। आप ट्राई करो 1 से 2 ट्रेड करने का, इससे ज़्यादा ट्रेड मत करो, चाहे मार्केट कितनी भी अच्छी मूव करे। 2 ट्रेड करो पहले में, और टारगेट रखो अपना 1:2 का। अगर आपने 1:2 का रखा, अगर आपका पहला टारगेट आ गया, या पहला मान लेते हैं एसएल आ गया, आपने 1:2 का ट्रेड रखा है, पहला आपका एसएल आ जाता है, उसमें 5 पॉइंट का एसएल चला जाता है। आप दूसरा ट्रेड करो, उसमें मान लो आपका 10 पॉइंट का टारगेट आ गया या 15 पॉइंट का टारगेट आ गया, तो इसमें क्या हुआ, आपका लॉस रिकवर करके आप उस दिन प्रॉफिट में आ जाओगे, डे को क्लोज कर दो। अदरवाइज़ दूसरा भी ट्रेड लॉस हो जाता है तो आप उस दिन बंद कर दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको डेली ही ट्रेड करना है। आप लॉस को एक्सेप्ट करो, लॉस हो गया ठीक है, उस दिन बंद कर दो। क्योंकि अगर आप उसको रिकवर करने जाओगे, अगर आपका 500 की जगह 2000 का लॉस हो गया तो कम से कम आपको 4 दिन प्रॉफिट करना पड़ेगा, और आपका माइंड सेट क्या हो जाएगा कि मुझे प्रॉफिट ही करना है, और आप 500, 700, 1000 रुपये प्रॉफिट बुक ही नहीं करोगे, क्योंकि आपका माइंड सेट पूरा रहेगा मुझे लॉस रिकवर करना है। तो लॉस को हमेशा छोटा रखो, छोटे पे कट करो, दोबारा मौका मिलता है री एंट्री कर लो। अब कई बार क्या होता है कि हमें पता है यहाँ से मार्केट आएगा तो बाइंग जोन है, यहाँ से मार्केट जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कई बार हम क्या करते हैं, हम ऊपर ही एंट्री बना लेते हैं, यहाँ आने तक का वेट नहीं करते कहीं यहीं से रिवर्स हो जाए। तो उससे क्या होता है, हमारा एसएल, जो हमारा एसएल यहाँ होता है वो क्या होता है, हमारा एसएल बड़ा हो जाता है यहाँ पे ऑटोमेटिक। यहाँ पे हमारा एसएल क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब यहाँ आएगा, बाई चांस यहाँ से रिवर्स नहीं होता, ब्रेक कर देता है, तो जहाँ हमारा 5 पॉइंट का एसएल जाना था वहाँ कितना 10 से 15 से 20 पॉइंट का एसएल चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरी साइकोलॉजी, माइंडसेट यहाँ पे ख़राब हो जाता है और हम फिर गलत जगह ट्रेड करने लग जाते हैं। तो जो इसका रूल यही है, प्लान बनाओ, एक दिन पहले प्लान बनाओ। अगर आप सोच रहे हो जिस सुबह आओगे प्लान बनाओगे तब ट्रेड करोगे तो इसमें इतना ईजिली आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो आप रात को प्लान बनाओ, उस प्लान के बेस पर काम करो और 1 महीना करके देखो। अगर आप प्रॉफिट में नहीं आए तो आप लॉस में भी नहीं आओगे, इसके 95% चांस है, क्योंकि मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन मांगता है और कुछ नहीं। तो डिसिप्लिन से ट्रेड करो और ऐसी ही वीडियो जानने के लिए अपने भाई को फॉलो करो। और भी कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करो, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। अगर आप चाहते हो मैं ट्रेड करके दिखाऊँ तो मैं एक छोटे से कैपिटल से आपको ट्रेड भी करके दिखाऊँगा, एक लॉट से, कि हम कैसे छोटे से अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।